नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं का। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेमार्क और ट्रेवेनेरियस। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा अरस्तु। जब जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस को। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। हिस्टोरिका प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा हार्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अन्य अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आंसर होगा पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? आंसर होगा वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा बीजों का। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा घासों का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा मृदा का या भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे बोलते हैं आनुवांशिकी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? आंसर होगा वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। संसार में जितने भी पौधों हैं उनका वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधा क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है दोस्तों? तो आंसर होगा कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती का दोस्तों। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आंसर होगा दोस्तों टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से
कौन सा एक सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं कहलाती, ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है वो देख लीजिए, फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और फलों की खेती पोमोलॉजी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।